दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपके मन को रोमांटिक बना देगा और कहीं ना कहीं आपको एक मोरल ज्ञान भी देगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। सीमा जैसे ही इंटर की परीक्षा पास की, उसके घर वाले उसकी शादी लगाने की बात करने लगे। सीमा अपनी माँ से बोली कि इस उम्र में लड़की का शरीर शादी के लिए तैयार नहीं होता है। तो माँ बोली कि तेरी उम्र में मैं तो एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। सीमा बोली, इसका मतलब कि मुझे भी माँ बन जाना चाहिए। तो माँ बोली, हाँ, इसलिए तो तेरी शादी लगवाया जा रहा है। सीमा सोची कि अब समझाने से क्या फ़ायदा, और जब घर वाले ही जिद कर रहे हैं तो शादी कर ही लेनी चाहिए। कुछ दिन बाद मेरे जीजाजी भी आ गए थे और आते ही बोले, अरे सीमा, अब तो तू चली जाएगी अपने पति के साथ, और फिर मेरा ख्याल यहाँ कौन रखेगा। मैं बोली कि देखो जीजाजी, मुझे तो मन नहीं है शादी करने की, लेकिन माँ बोल रही थी कि तुम्हारे उम्र में मैं माँ बन गई थी। अब आप ही बोलो जीजाजी, क्या मैं अभी माँ बनने के लायक हो गई हूँ। जीजाजी मुस्कुराते हुए बोले कि एक काम करो, शादी से पहले एक बार मेरे साथ सुहागरात मना लो, तब सब कुछ साफ हो जाएगा कि तुम माँ बनने लायक हो या नहीं। तो मैं बोली, अच्छा जी, आप मेरे पति का काम खुद ही करने आए हो। तो जीजाजी बोले, देखो सीमा, साली पर तो हक होता ही है ना। मैं बोली, ठीक है जीजाजी, शादी से पहले आपके साथ ही थोड़ा सुहागरात की प्रैक्टिस कर लिया जाए। जीजाजी बोले कि यार, अब कुछ खिलाओगी या फिर सिर्फ बातें ही करोगी। सभी लोग घर से लड़के को देखने गए, मैं बिल्कुल ही अकेली थी। दूसरे दिन सभी शादी तय करके वापस आए। जीजा जी से मैं पूछी कि आपको लड़का कैसा लगा। तो वो बोले कि ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मोटा है। तो मैं बोली कि अरे यार, तो मेरा क्या होगा, वो तो मेरा हालत ही बिगाड़ देगा। जीजा जी बोले कि डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बोली, क्या अब भी झेलना तो मुझे है। तो जीजाजी बोले कि ठीक है, आज रात को तुमको हम सुहागरात की प्रैक्टिस करवा देंगे। तो सीमा बोली, ठीक है, शादी के बाद तो सब कुछ होना ही है, तो फिर पहले ही सही। जीजाजी मुस्कुराए और बोले, चल अब मुझे कुछ काम है। मैं रात को जीजाजी को बोली कि छत पर आ जाना। तो वो बोले, ठीक है। हम दोनों छत पर रात को मिले और मिलते ही मैं जीजा से बोली कि बताओ अब क्या क्या करनी है मुझे। तो वो मुस्कुराते हुए मुझे गले से लगा लिए और बोले कि तुम्हारी जैसी साली किस्मत वालों को ही मिलती है, और हाँ, एक जीजा जी का इतना ही हक है कि वह अपने साली को हद में रहकर प्यार कर सके, और यही तो जीजा साली के प्यार की खूबसूरती होती है। इसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।